हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट इसको ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग दूसरा टॉपिक में चल रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो, अनिशून्य पर आधारित प्रश्न, जिसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखे थे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो में, यानी जीरो वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 चाहिए था और 5 चाहिए था। 2 और 5 का जब कॉम्बिनेशन होता है तब क्या बनता है? जीरो बनता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस रूप में आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल एन वेयर एन इज बिटवीन ऑफ 66 टू 69। यहाँ पे यहाँ पे निकालना आपको फैक्टोरियल एन में क्या है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। जहाँ ए भी दे रखा है कि एन जो है वो 66 टू 69। मतलब ये हुआ कि n का जो वैल्यू होगा, n का वैल्यू होगा वो 66 से बड़ा होगा और 69 से छोटा होगा। मतलब n क्या क्या हो सकता है? n जो होगा आपका या तो 67 होगा या 68 होगा। अब ये दोनों में किसी एक को आप बना सकते हो। दोनों में किसी एक को लेकर आप बनाएंगे। तो यदि हम 67 लेते हैं तो आपको ये पता है, ये आपको हम बता चुके हैं क्या, कि जब भी फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है तो 5 की संख्या कम होता है और 2 की संख्या ज़्यादा होता है। तो हम लोग जिसकी संख्या कम होता है उसी की संख्या निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी संख्या कम होता है वही हम लोग का क्या होता है? आंसर होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 से 67 नहीं कटेगा, लेकिन 13 टाइम्स में जाएगा। फिर 5 से हम लोग लेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा। अब ये डिविडेंड छोटा, डिवाइजर बड़ा, भागा नहीं लगेगा। इसको छोड़ के सबको जोड़ो। 13 प्लस 2 कितना आएगा? 15। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। आप 68 भी लोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। जैसे 68 यदि हम लेते हैं, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से तो 13 टाइम्स में कटेगा। 5 से डिवाइड करो तो ये 2 टाइम्स में कटेगा। इसको छोड़ के बाकी को जोड़ दो। यहाँ भी मेरे पास क्या आएगा? 15 आएगा, 15। तो आई होप मैं समझ चुका हूँ, आशा करता हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और है, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल एंड वेयर एन इज बिटवीन ऑफ 106 टू 109। यानी यहाँ भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को हम लोग और देख लेते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में फिर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फैक्टोरियल n में जीरो की संख्या कितनी है। यदि n बता रहा है क्या कि 106 और 109 के बीच में होगा, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि n 106 और 109 के बीच में होगा, मतलब क्या, n का जो वैल्यू होगा वो 106 से बड़ा होगा और 109 से छोटा होगा। मतलब n का वैल्यू या तो 107 होगा या 108 होगा। तो हम लोग दोनों में किसी एक को लेकर के जो है बनाएंगे, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। तो हम लोग 107 लेते हैं तो इसमें हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे तो 821 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा। अब डिविडेंड छोटा हो गया, डिवाइजर बड़ा हो गया, भागा नहीं लगेगा। इसको छोड़ के बाकी को जोड़ दो। 21 प्लस 4 25। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 25, यानी ऑप्शन नंबर बी। यदि आप 108 लेकर के बनाओगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 25। जैसे कि अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन यानी 23 में आपको दिखा दिए, दोनों नंबर लेके दिखा दिए थे, तो दोनों में आंसर आपका क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। तो आप 108 लेके भी बनाओगे तो आंसर आपका 25 आएगा। यानी दोनों में आप किसी को लेकर के बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 आपका वही है, 20
23, 24 हो गया, 25 वही है, 26, 27, 28। अब देखिए क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 का देखिए, 26, 27 और 28, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा वो आप कमेंट में जरूर बताएं, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 29। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपका आता है वो इस टाइप में आता है। 29 आप खुद बनाओगे, हम इस टाइप से क्वेश्चन लिख करके जो है आपको बता देता हूं। 29 के जैसा बता रहा है, 29 नहीं बता रहा। यहां पे दिया हुआ 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट दिया हुआ 600। अब यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट डॉट, हम लिख देते हैं 80। इसको यदि हम आपस में गुना करेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे वो निकालना। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है गैपिंग कितने का, दो दो का। तो जब गैपिंग दो दो का है तो एक बार पहले आप समझ लीजिए कि इसको लंबा हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग इसको छोटा में लिखेंगे। एक बार देखिए इस 2 को हम लोग 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे, 6 को लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2 लिखेंगे, 8 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 2 लिखेंगे, डॉट 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 80 को हम लोग 40 इंटू 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास टोटल कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, टोटल 40 टर्म्स हो गए। अब 40 टर्म्स हो गए और हर एक टर्म में किसकी संख्या है, 2 की संख्या है। तो यदि हम 2 बाहर निकालेंगे, 2 की संख्या 40 बाहर निकल जाएगा और आपके पास बच जाएगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, बच जाएगा 40। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक फैक्टोरियल 40 है, यानी फाइनली इसको लिखेंगे 2 की पावर 40 इंटू फैक्टोरियल 40। अब इसमें जो है हमको ये पता है कि जब फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है तो 5 की संख्या कम होता है और हम लोग का आंसर वही होता है जिसकी संख्या कम होता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे। तो 40 में यदि हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे तो उस समय 40 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 या 40, फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 1 टाइम जाएगा। अब इसको छोड़ के बाकी को जोड़ दो तो हो जाएगा 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 9 होगा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो देखिए। यदि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 दिया हुआ 80। हम देख रहे हैं गैपिंग कितने का, 2 का। तो लास्ट टर्म आपके पास 80 है, जितने का गैपिंग रहेगा उससे आप डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में कट गया, 40 टाइम्स में। तो इसको सीधा लिखेंगे क्या, आप डिवाइड किसे किए, 2 से, 2 की पावर 40, ठीक है 40 टाइम्स में काटा, और इंटू फैक्टोरियल 40। ये चीज हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। अब हमको ये पता है कि जब फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है तो 5 की संख्या कम होता है और 2 की संख्या ज्यादा। आंसर हम लोग का वही होता है जिसकी संख्या कम होता है। तो सीधा हम लोग 5 की संख्या निकाल लेंगे, यानी 40 में से हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे, 5 8 जा, 5 से 5 1 जा, इसको छोड़ के जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 9। तो उम्मीद ये करता हूं कि आप ये शॉर्टकट तरीके से जो है लिखने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको हम और अपने से लेकर बनाते हैं, इसके बाद फिर आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 80 के जगह हम 180 ले रहे हैं, 80 के जगह हम 180 ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 180 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो एक कट जाएगा 90 टर्म्स में। अब 2 की पावर हो जाएगा आपका 90 इंटू फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 90। अब हम लोग आगे का स्टेप क्या करेंगे, 90 में सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करो 18, 5 से डिवाइड करो 3। अब आगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी को जोड़ दो। 18 प्लस 3 कितना आएगा, 21। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 21। यानी इसको यदि हम लोग आपस में गुना करेंगे तो दाहिने और अंत में 21 जीरोज मिलेंगे, यानी 21 जीरो मिलेंगे। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास 29 है तो 29 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट डॉट डॉट, सिर्फ वहां पे क्या है 600 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको भी उसी तरीके से आप बनाएंगे जैसे 600 को आप डिवाइड करोगे 2 से। अब ये कटेगा 300 टाइम्स में कट जाएगा, तो आप लिखोगे क्या, 2 की पावर 300 इंटू फैक्टोरियल 300। अब आगे का स्टेप में क्या करोगे आप, 300 में सिर्फ 5 की संख्या निकालोगे। 5 से 60 टाइम्स में कटेगा, 5 से कटेगा आपका 12 टाइम्स में, 5 से कटेगा नहीं लेकिन 2 टाइम्स आएगा। इसको छोड़ करके बाकी सभी को आप जोड़ देंगे। अब यदि हम लोग ये जोड़ देंगे तो 60 प्लस 12 हो जाएगा 72 प्लस 2 74। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 74 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। अब आप जो है नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप खुद कर लेंगे, फिर हम सारा क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए, सेम है। 31 32 दोनों आपका सेम है। अब जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका जो है थर्टी 34, ये भी आपका दोनों उसी टाइप से है। इस सारे क्वेश्चन को आप जब बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि फिर भूलने का चांस ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टी 36। अब यहां पे देखिए 35 में आपका गैपिंग जो है वो 5 का है, तो 5 का गैपिंग रहेगा तो क्या करना, कुछ कितनों का भी गैपिंग रहे, तरीका आपका यही है। एक क्वेश्चन फिर हम अपने से लेकर के बना रहे हैं, फिर आपको हम 35 बना देंगे, फिर जो है आप 35 बता देंगे, उसके बाद आप 36 37 जो भी सेम टाइप का क्वेश्चन होगा बना लेंगे। हम 35 के जैसा यदि बात करें तो 35 के जैसा हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन अपने से लिख रहे हैं, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 इंटू, वो 125 तक गया, हम यहाँ पे 325 तक जा रहा। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मेरे पास गैपिंग कितने का है, गैपिंग मेरे पास जो है वो 5 का है। इसके पहले सारे क्वेश्चन में गैपिंग 2 का, एक गैपिंग कितनों का भी रह सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जितने का गैपिंग रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 325 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। ये देखो कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 6 जा 5 5 जा 65 टाइम्स में कटा। तो आगे का लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। 5 टू दी पावर क्या होगा, 65, और इनटू फैक्टोरियल आपका होगा 65। देखिए एक चीज आपको तो हम बताए थे क्या, कि यदि फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है तो 5 की संख्या कम होता और 2 की संख्या ज्यादा होता है।
तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या निकालते हैं। लेकिन यदि आपके पास 5 बाहर पहले से है, यदि आपके पास 5 बाहर पहले से है, तो आप क्या करोगे, 5 की संख्या ना निकाल करके सिर्फ और सिर्फ 2 की संख्या आप निकालेंगे। जैसे यहां पे 5 मेरे पास पहले से बाहर है, कितने टाइम्स 5 बाहर है, 65 टाइम्स है। तो यहां पे जो है 5 यहां भी निकलेगा, तो यहां पे 5 की संख्या ज्यादा हो जाएगा और 2 की संख्या क्या होगा, कम होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 की संख्या निकालेंगे। जैसे अभी हम आपको करके दिखा देते हैं, हम दोनों की संख्या निकाल देते हैं। देखिएगा 5 की संख्या आपका बढ़ जाएगा और 2 की संख्या क्या होगा, घट जाएगा। जैसे 65 में हम 5 की संख्या निकालेंगे, तो जिस समय हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे उस समय सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो ये 13 टाइम्स में कटेगा। 5 से हम लोग बात करें तो ये जाएगा 2 टाइम्स, यानी ये आपका हो जाएगा 15। तो 15 यहाँ है और 65 पहले से, तो 5 की संख्या टोटल जो हो जाएगा 65 प्लस 15, यानी 5 की संख्या हो जाएगा 70। 5 कितने टाइम्स हो गए, 70 टाइम्स। अब यदि हम लोग 2 की संख्या की बात करें, तो 2 की संख्या बात करते हैं तो हम लोग 65 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। इसको छोड़ के बाकी सबको आप जोड़ दीजिए। तो देखो 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4 60 प्लस 3 कितना आ गया, 63 आ गया। 2 की संख्या 63। अब बताइए 63 और 70 में कम कौन है, 63। तो आंसर क्या होगा आपका, 63 होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि यदि 5 आपके पास बाहर होगा तो 5 की संख्या बढ़ जाता है, 2 की संख्या क्या होता है, घट जाता है। तो इस केस में आप 5 की संख्या ना निकाल करके सिर्फ और सिर्फ किसकी संख्या निकालेंगे, 2 की संख्या। सेवेंटी 80 होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका 80 होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 की संख्या ज्यादा है और 2 की संख्या आपका क्या है, कम है। तो आंसर क्या होगा आपका, 63। अब जैसे आपके पास जो है क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 दिया हुआ आपका 125। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 35 नंबर यदि हम लोग बात करें, 5 दिया हुआ इंटू 10, 10 दिया हुआ इंटू 15 दिया हुआ इंटू 20 दिया हुआ इंटू डॉट 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 इंटू दिया हुआ आपका 125 दिया हुआ। यहाँ पे गैपिंग कितने का, 5 का। 125 को आप 5 से डिवाइड करोगे कट जाएगा 25, यानी 25 टाइम्स में कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग डिवाइड किससे किया, 5 से। 5 टू दी पावर कितने टाइम्स में कट गया, 25 टाइम्स से। 25 लिखेंगे और इनटू फैक्टोरियल 25। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि 5 आपके पास पहले से बाहर है, तो फैक्टोरियल 25 में हम सिर्फ 2 की संख्या निकालेंगे। तो 25 में यदि आप 2 की संख्या निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किसे करना है, 2 से। ये 12 टाइम्स में जाएगा और ये आपका जाएगा 6 टाइम्स में और ये आपका जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा आपका 1 टाइम्स में। अब इसको छोड़ के बाकी को जोड़ दो, 12 प्लस 16, 18 प्लस 3, 21 प्लस 1, 22। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 22, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। तो इस तरह से आप जो है 36 नंबर आप खुद बना लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 36 के बाद देखिए 37 भी आपका वही सेम क्वेश्चन है, 38 भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, 39 भी सेम है। अब देखिए 40 में आपको दिख रहा होगा कि 10 का गैपिंग है। तो
ये भी ऐसे ही बनेगा। गैपिंग बताएं कि आपका कितनों भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम 40 के जैसा एक क्वेश्चन बना रहे हैं 40 के जैसा क्वेश्चन आपको एक बना लिख के समझा दे रहे हैं। जैसे दिया हुआ है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट डॉट डॉट, वो गया हुआ है 300 तक। हम यहाँ पे चल जा रहे हैं 3000 तक। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो गैपिंग आपका 10-10 का है, तो आप क्या करोगे, लास्ट टर्म आपके पास जो है 3000 को आप डिवाइड करोगे किससे, 10 से, क्योंकि गैपिंग 10 का है। आपका ये 300 टाइम्स में कट जाएगा। अब आगे का लाइन जो लिखेंगे आप क्या, आप डिवाइड किससे किए, 10 से, 10 टू दी पावर 300, चूंकि 300 टाइम्स में कट गया, और इंटू फैक्टोरियल 300। जब आपके पास 10 बाहर निकल जाता है तो क्या ये 10 को आप 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो जब 2 गुने 5 लिखेंगे तो 2 गुने 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 300। मतलब ये निकलता है कि बाहर आपके पास फैक्टोरियल के बाहर 2 की भी संख्या 300 है और 5 की संख्या 300 है। यहां पे 2 और 5 का हिसाब किताब बराबर है। अब फैक्टोरियल में जिसकी संख्या कम होगा उसी की संख्या कम, और जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसी की संख्या ज्यादा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है तो 5 की संख्या कम होता है और 2 की संख्या ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे। हम लोग 2 की संख्या कब निकालते हैं, जब 5 मेरे पास बाहर होता है, और 5 के अलावा जब कोई भी नंबर आपके पास बाहर होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग निकालेंगे 5 की संख्या। तो यहाँ पे भी हम लोग 300 में जो है वो 5 की संख्या निकालेंगे। तो 300 में हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करो, ये 60 टाइम्स में कटेगा, 5 से ये 12 टाइम्स में कटेगा, 5 से ये कटेगा नहीं, 2 टाइम्स जाएगा। अब आगे डिविडेंड छोटा हो जा रहा है, डिवाइजर बड़ा हो जा रहा है, भागा नहीं लगेगा, इसको छोड़ के बाकी को जोड़ दीजिए। 60 प्लस 12 72 प्लस 2 74। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, चूंकि 5 की संख्या जो होगा वो 300 यहाँ पे है और 74 यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा, 300 प्लस 74 यानी 374। तो अभी यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 39 का, एक क्वेश्चन हम लोग और अपने से लिख कर देखते हैं, उसके बाद 39 करेंगे, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। यहाँ पे 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट डॉट डॉट, यदि हम लोग बात कर ले लेते हैं 750 यानी 750 750। गैपिंग कितने का, 10 का। तो हम लोग लास्ट टर्म आपके पास है 750 को डिवाइड करेंगे, 10 का गैपिंग है 10 से, एक कट जाएगा 75 टर्म्स में। तो आगे का लाइन लिखेंगे 10 टू दी पावर 75 इंटू फैक्टोरियल 75। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ निकालेंगे 5 की संख्या। तो 5 की संख्या निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स में कटेगा, डिविडेंड छोटा डिवाइजर बड़ा, भागा नहीं लगेगा, 15 प्लस 3 कितना आएगा, 18। अब आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिखेंगे, मतलब 2 भी 75 टाइम्स है और 5 भी 75 टाइम्स है। तो 75 प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 93, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 93। यानी इसको यदि हम लोग आपस में यदि गुना करेंगे तो इससे जो गुणनफल मिलेगा तो दाहिने ओर 93 जीरोज होंगे। अब यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आप इसी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ 750 के जगह वहां पे क्या डाला गया, 1000। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपका 39 यदि हम लोग बनाएंगे तो 39 यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 1000 लिख देते हैं।
अब गैपिंग आपका यहाँ भी 10 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से, 100 टाइम्स में कट जाएगा। आगे की लाइन होगा 10 टू दी पावर 100 इंटू फैक्टोरियल 100। ये आपको पता है कि 2 और 5, इसमें 2 और 5 की संख्या बराबर है। 100 में आप किसकी संख्या खोजेंगे, 5 की। 5 से डिवाइड करोगे 20 टाइम्स में कटेगा, 5 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में कटेगा। अब इसको छोड़ के बाकी को जोड़ दो, 24 यहाँ पे मिलेगा और 5 की संख्या 100 यहाँ है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस 24 यानी 124। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 40 भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन होगा सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। इसे क्वेश्चन नंबर आपका 41 वही है, 42 वही है, 43, 44, 45, 46 जो है आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं 46 के जैसा एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी फिर सारा क्वेश्चन जो है वो आप बनाएंगे। $46 के जैसा बता दे रहे हैं हम, 46 के जैसा एक क्वेश्चन हम अपने से लिख रहे हैं। वो शुरुआत किया है 33 से, हम शुरुआत कर रहे हैं 22 से। 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू डॉट 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 हो गया 120 तक गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं 240। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं है, संख्या आपका लगातार है लेकिन शुरुआत इसका 1 से नहीं है। तो इस केस में यदि हम आपको ऐसे डायरेक्ट अभी लिख दें कि यहाँ पे हम 240 माइनस फैक्टोरियल जो है वो 22 लिख दें, इधर जीरो की संख्या निकाल के और इधर जीरो की संख्या निकाल के घटा दें, तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसको हम जो है आपको समझा देते हैं ये होता कैसे, उसके बाद हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लाने के लिए आप 1 से शुरुआत कर दो, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 240। आपको ये पता है कि यदि आप कहीं पे प्लस करते हो, +5 करते हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए यानी एक्स्ट्रा यदि +5 करते हो तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, -5। यदि आप -5 करते हो तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, +5। यदि एक्स्ट्रा कहीं गुना 5 करते हो तो इसको जो है बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड 5। यदि आप एक्स्ट्रा कहीं डिवाइड करते हो 5 से तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किसे करना पड़ता है, 5 से। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 2 कितना लिख दिए, 240। तो यहाँ पे तो हम एक्स्ट्रा लिख दिए ना, डॉट 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 हम लिख दिए यहाँ पे 240। तो ये हम एक्स्ट्रा जितना लिखे हैं इसको बैलेंस करने के लिए जब हम गुना किए हैं तो इसको हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना लिखे हैं, ये शुरुआत है 22 से और हम शुरुआत किए हैं 1 से, तो 21 तक एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 21। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 21 तक कट जाएगा, फिर मेरे पास ये चीजें क्या बच जाएगा। अब ऐसा लिखने के बाद हमको क्या मिल रहा, ऊपर में मिल रहा है फैक्टोरियल 240 और नीचे मिल रहा है फैक्टोरियल 21। अब हम लोग को ये पता है कि जब फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है तो 5 की संख्या कम होता है और जिसकी संख्या कम होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। तो 240 में हम लोग क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 से यदि हम लोग काटेंगे 48 टाइम्स जाएगा, 5 से 9 टाइम्स जाएगा और ये 5 से 1 टाइम जाएगा। इसको छोड़ के बाकी को आप जोड़ दीजिए, 48 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 58। यानी यहाँ पे जब इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे तो 58 जीरो हो जाएंगे। अब यदि 21 का बात करें, 21 में हम लोग 5 की संख्या खोजेंगे तो 5 की संख्या खोजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 होगा। यानी कि इसमें जो है इसको जो सॉल्व करेंगे तो नीचे मेरा 4 जीरोज मिलेगा।
अब यहां बताइए ऊपर में 58 जीरोज है, ठीक है, और नीचे 4 जीरोज है, काट देंगे तो कार्ड यदि दोगे कटेगा तो ये घटेगा, तो 58 में से 4 कट जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास 54 जीरोज हो जाएंगे। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब इसको हम डिटेल में आपको बता दिए, अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को सीधा देखिए ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन आपका शुरुआत है 22 से गया हुआ कहां तक 240 तक। आप सीधा लिखोगे लास्ट आपका जो है 240 है, फैक्टोरियल 240 माइनस, आप जब फैक्टोरियल 240 लिखेंगे तो एक से शुरुआत किए होंगे और ये शुरुआत किससे है 22 से, एक्स्ट्रा कितना लिया आप 21। यहां पे 5 की संख्या निकाल दो, आने की 5 से 48 टाइम्स में, 5 से इन 9 टाइम्स में, और 5 से ये 1 टाइम। इसको हम लोग अभी ऐड किए तो 58 मिला। यहाँ पे 21 में 5 की संख्या निकालेंगे 4 टाइम, आगे जाएगा नहीं तो ये 4 आ गया। अब इसीलिए 58 माइनस क्या करेंगे 4, आने कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख करके और करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम अपने से और लिख के आपको बता देते हैं। यहां पे हम शुरू कर रहे हैं 54 इंटू 55 इंटू 56 इंटू डॉट 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 290 और 54 55 56 डॉट 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 इंटू 290। अब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल 290 माइनस एक्स्ट्रा कितना लिए, ये 54 से शुरुआत है, 53 हम एक्स्ट्रा लिए, 53 माइनस करेंगे 290 में अंत में कितने जीरो आएंगे वो 5 की संख्या बताएंगे, तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 4 बचेगा, 5 8 जा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 11 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा ये। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 58 प्लस 11 हो जाएगा आपका 69, 69 प्लस 2 हो जाएगा आपका 71। यहाँ पे 53 में यदि हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे 10 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा। अब इसको छोड़ के जोड़ देंगे कितना आ गया 12। तो नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो कितना हो जाएंगे 71 में से 12 माइनस करो कितना आ जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9, और 6 में से आपका जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा आपका 5 यानी 59। तो एक क्वेश्चन हम आपका 46 बना देते हैं, इसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 को हम बनाते हैं। आपके पास दिया हुआ है 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू डॉट 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 दिया हुआ 120 दिया हुआ। अब इसको जो हम लोग इसी फॉर्म में लिख देंगे, लास्ट आपका 120 है तो फैक्टोरियल 120 माइनस ये शुरुआत है 33 से, लिखेंगे फैक्टोरियल 32 क्योंकि 32 हम एक्स्ट्रा लिए हैं। 120 में से 5 की संख्या निकालेंगे, 5 24 जा, फिर 5 से 5 4 जा। अब इसको छोड़ के जोड़ दो कितना गया 28। 32 में से हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे, 5 6 जा, फिर 5 1 जा, इसको छोड़ दो यहाँ पे आ गया 7। अब यदि हम लोग बात करेंगे इसीलिए नंबर ऑफ जीरो जो आपका आएगा वो 28 माइनस 7 इक्वल टू आएगा 21, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। तो इस टाइप का आप जितना भी क्वेश्चन होगा आप सारा कर लेंगे। क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। 47 आपका वही है, 48 वही है, 49
50। अब 50 में आप देखिए, 50 में आपके पास क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू 199। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, ये फैक्टोरियल के फॉर्म में आपका नहीं है, ये पूरे ऑड नंबर का ये सीरीज है। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट 199 में 5 तो आपका मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, और जब 2 नहीं मिलेगा तो 0 भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या मिलेगा आपका, 0। तो इसमें आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, 51 आपका देखिए। अब एक 51 आपका इस लास्ट आप देख लीजिए, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे, है ना। 51 का यदि हम लोग बात करें तो 51 में जो आपका है, 51 में आपका दिया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू 95 दिया हुआ, और इंटू 2 टू दी पावर 10 दिया हुआ। देखिए यहां से यहां तक में सिर्फ यही तक क्वेश्चन होता तो इसका भी आंसर क्या होता, 0 होता। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑड मिलेगा, इवन मिलेगा ही नहीं। 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से यहां तक 5 तो मिलेगा और 2 एक्स्ट्रा दे रखा हुआ है। तो यहां से यहां पे हम लोग 5 की संख्या जब खोजेंगे, तो 5 की संख्या खोजेंगे तो आपको लिख करके ही खोजना पड़ेगा। तो 5 कहां कहां मिलेगा, 5 में मिलेगा, 5 में 1 मिलेगा, फिर 5 के बाद सीधा 15 में कितना मिलेगा, 1, फिर 15 के बाद 25 में कितने 5 मिलेंगे, 2, फिर 25 के बाद आपका 35 में 1 मिलेंगे, फिर 35 के बाद 45 में आपका 1, फिर हो जाएगा 45 के बाद 55 में आपका 1 मिलेगा, फिर हो जाएगा आपका 55 के बाद आपका जो होगा 65 65 में भी आपका 1 मिलेगा, 65 के बाद 75 75 में आपका 2 मिलेगा, चूंकि 25 गुने 3 75, 25 में 2 5 होते हैं। फिर हो जाएगा आपका 85 में आपका 1 मिलेगा, फिर 95 में आपका 1 मिलेगा। अब टोटल यदि हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ 5 कितने हैं, तो 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे जो है वो 5 की संख्या कितना है, 12। तो 5 की संख्या 12 और 2 की संख्या क्या है, 10। दोनों में मिनिमम पावर क्या है, 10, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका 10। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद से कर लेंगे। अब क्वेश्चन का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 53 54 55 56 सारा वही क्वेश्चन है, 57 और 58। आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। 58 देखिए आपका होमवर्क है, एक आपको हम 58 करके दिखा देते हैं अपने से क्वेश्चन लेकर के, लेकिन 58 फिर आप कर लेंगे, है ना। कुछ नहीं है, पावर है तो कोई दिक्कत नहीं आपका। जैसे हम लोग बात करें 58 नहीं बना रहे हैं, 58 के जैसा बना रहे हैं। 1 टू दी पावर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 6 है, इंटू 2 टू दी पावर 6 है, इंटू 3 टू दी पावर 6 है, इंटू डॉट 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 मान के चलो वहां पे 100 गया, 40 टू दी पावर क्या है, 6 है। क्या इसको हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 40 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। अब यदि बात करें यहां से यहां तक जो है वो फैक्टोरियल आपका 40 है, तो फैक्टोरियल 40 टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, 0 की संख्या मतलब 5 की संख्या। 40 को आप डिवाइड कर दो किससे, 5 से, 5 8 जा, 5 से 5 1 जा, आने हो जाएगा आपका 8 + 1 9। तो इसीलिए हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू पावर कितना आपका 6, 9 6 या 54, यानी आंसर कितना आएगा 54। तो इस तरह से आप 58 बना लेंगे। अब आपके पास जो होमवर्क जो है वो क्या हो, देखिए 59 तो आपका वही है, एक
आपके पास 60 जो है वो होमवर्क है। 61 आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ आप इसको बना लेंगे, और एक 62 आपका होमवर्क है। तो नंबर, इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो, इसको भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे क्या शुरुआत करेंगे। तब तक आप ये दोनों टॉपिक का रिवीजन बढ़िया से कर लें, और जो भी आपको दिक्कत है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर सकें। थैंक यू।